दोस्तों अगर आपका पुणे वाला से लोन है और पुणे वाला का लोन का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं तो दोस्तों अगर आप पुणे वाला का लोन नहीं दे पा रहे हैं तो आपको जाना पड़ सकता है जेल। क्यों मैं ये बात कर रहा हूं दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों अभी के समय में अगर जिन लोगों का पुणे वाला से लोन लिए और वो लोन लेकर जो है इसका पैसा अभी रीपे नहीं कर पा रहे, लगभग 4-5 महीने हो गए हैं, तो उन लोगों को हो जाना है बहुत ही सावधान। किस लिए? क्योंकि आपको जाना पड़ सकता है जेल। किस लिए मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, अभी आज के समय में अगर आपने पुणे वाला से वो जो भी अमाउंट रहे, वो 50,000 ही आउटस्टैंडिंग क्यों ना रहे, अगर आप इसका पैसा लगभग 4-5 महीने से नहीं दे रहे तो आपके पास कुछ इस तरह का नोटिस आया है तो आपको जाना पड़ सकता है जेल। हाँ दोस्तों बिल्कुल ही, क्योंकि पुणे वाला जो है, अगर पुणे वाला का आपने लोन लिया है और वो लोन का पैसा आप नहीं दे पाए हैं तो आपको जो है, फिर से मैं दिखा रहा हूं, कुछ इस तरह का नोटिस आया है। ये नोटिस को दोस्तों अगर आप इग्नोर करते हैं तो दोस्तों ये नोटिस के इग्नोर करने पर अगर आपको एक समय दिया जाएगा, ये समय पर अगर आप कोलकाता कोर्ट में अपियर नहीं होते, कोलकाता कोर्ट में अगर आप अपियर नहीं होते हैं तो आपको फिर सेकंड नोटिस आएगा। वो नोटिस को भी अगर आप इग्नोर करते हैं तो आपको डायरेक्टली आपके नियर पुलिस स्टेशन से आपको जो है फोन आएगी या फिर आपके घर पर पुलिस आएगी। किस लिए? जो है आपके नाम पर चेक बाउंस का केस लगा हुआ है और आप जो है इस कंपनी का पैसा नहीं दे रहे और बैंक ने जो है आपको या एनबीएफसी ने जो आपको इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्म बाय मेल भी हो सकता है, बाय कुरियर भी हो सकता है, तो आपको किया गया है और आपने जो है इसको जैसे अदर्स कंपनियां जो भी लीगल कार्रवाई करते हैं वैसे ही आपने हल्के में लिया तो आपको जाना पड़ सकता है जेल। क्योंकि दोस्तों पुणे वाला जो है वो 100% जो उनका इस तरह का जो नोटिस आ रहा है ये 100% रियल है दोस्तों। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अभी के समय में पुणे वाला से लोन लेकर पैसा नहीं दे पा रहे हैं और उनको सभी को कोलकाता कोर्ट में बुलाया जा रहा है और जो ये नोटिस को जो मैंने दिखाया, ये नोटिस को इसको इग्नोर कर रहे हैं। डायरेक्टली इनको जो है इनके नियर पुलिस स्टेशन से या फिर उनको जाने के लिए कहा जा रहा है या फिर पुलिस वाले उनके घर पर आ रहे हैं और उनको ये बताया जा रहा है कि ये जो आपका केस चल रहा है, जो भी बैंक रिलेटेड इशू है, इसको सॉर्ट आउट कीजिए जल्द से जल्द, वरना जो है सेकेंड टाइम जो है आपको जो है ये डायरेक्टली कोलकाता कोर्ट में लेकर चले जाएंगे। किस लिए? क्योंकि आपने जो है पुणे वाला लोन का पैसा नहीं दिया इसलिए। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर मेरे घर से सर जो है कोलकाता कोर्ट बहुत दूर है। अगर आपको पुणे वाला से आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, लीगल कार्रवाई है और अगर आपका वारंट इशू हो चुका है, जो कि वारंट इशू जो है वो कुछ इस तरह का है, इस तरह का वारंट इशू का आपको लेटर मिल चुका है या फिर आपने थाने में जाकर आपने किसी तरह से ये फोटो खींच लिया, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अगर आप कोलकाता नहीं आना चाहते तो हमारे पास भी लीगल पैनल उपस्थित है और लीगल पैनल की मदद से जो है आपको कोलकाता कोर्ट आने की आवश्यकता नहीं है और हम जो है यहीं से आपको बेल करवा देंगे। इसके लिए ये जो मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको पूरी तरह से गाइड कर दूंगा। दोस्तों मैं एक चीज कहता हूँ, ये जो अगर आप पुणे वाला का लोन नहीं दे पा रहे हैं, इसमें एक चार्ज अवश्य लगता है दोस्तों, लेकिन मैं सब्सक्राइबर से बात करने का कोई फीस नहीं चार्ज करता हूँ या फिर हमारी लीगल पैनल भी सब्सक्राइबर से बात करने के लिए कोई पैसा नहीं लेती। वो आपकी मर्जी है, आप पैसा दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज कहता हूं, अगर आपको पुणे वाला रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आप हमसे ना करना चाहें तो बिल्कुल ही हमसे सजेशन लेके आप अपने इधर के जो आपके वहां के एडवोकेट है उनसे आप बातचीत करके इसको जो है कोलकाता कोर्ट में आके सुलझा सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप कोलकाता कोर्ट आइएगा, आपका खर्च है, आपका खाना पीना है, आपका रहना है, इसमें बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर ये वारंट जो इशू हो रहा है
इसको जो है बेल करवाने में कितना पैसा लगेगा। देखिए मैं आपको डायरेक्टली कह देता हूँ, ये जो है इसको बेल करवाने में लगभग लगभग आपको 15,000 रुपए लगेंगे, जो कि मुझे पता है बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन दोस्तों अगर आप नहीं आते हैं तो आपको इतना पैसा में आपका बेल होगा। अगर आप कोलकाता में रहते हैं, अगर आपको कोलकाता में रहते हैं, अगर आप कोलकाता में रह के भी पुणे वाला का पैसा नहीं देते, अगर आपको कुछ पुणे वाला रिलेटेड आपको जो है कुछ वारंट इशू हुआ है, तो आपको कितना खर्च लगेगा। दोस्तों हमारे तरफ से, अगर हमारे लीगल पैनल के तरफ से अगर आप कीजिएगा तो लगभग लगभग जो है 7 से 8,000 रुपए आपको इसमें खर्च होंगे। तो ये मैंने दोनों बता दिया, लेकिन दोस्तों मैं एक चीज कहता हूं, अगर पुणे वाला का आपको पैसा नहीं दे रहे, 4-5 महीने हो गए, अगर आपको नोटिस आ चुका है, वो नोटिस को दोस्तों बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, वारंटी इशू हो जाएगा, फिर आपको ज्यादा परेशानी होगी, फिर आपको ज्यादा पैसे और भी ज्यादा पैसे खर्च होंगे। और सेटलमेंट की बात रही तो दोस्तों पुणे वाला से अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, देखिए अगर आपका वारंटी इशू हो गया और अगर आप उस टाइम जो है सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम किसको है, प्रॉब्लम आपको है, पुणे वाला को नहीं है। तो पुणे वाला जितना अमाउंट आपको कहेगी उतने अमाउंट में अगर सेटल करते हैं तो केस रफा दफा। लेकिन बहुत सारे लोग, अब मैं बता देता हूँ, अगर मान के चलिए अभी के समय में किसी का 1 लाख रुपए ड्यू है, अगर पुणे वाला कह रही है कि आपको जो है 70,000 रुपए देने पड़ेंगे, तो 70,000 रुपए पॉसिबल नहीं है। एक जो नॉर्मल इंसान है जो कि ईएमआई नहीं दे पा रहा था, एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए 70,000 मतलब बहुत बड़ी अमाउंट है, और वो 1-2 दिन में जो है वो अरेंज नहीं होगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं कहूंगा, ये जो आपका वारंट इशू हुआ है इसको आप जो है बेल करवा लीजिए, उसके बाद पुणे वाला से डिस्कस कीजिए, हम आपको जो है पूरी तरीके से हेल्प कर देंगे, हम आपको पूरी तरीके से सजेशन दे देंगे कैसे क्या होगा। लेकिन दोस्तों अगर वारंट इशू हुआ तो मैं कहूंगा, अगर आपके पास सेटलमेंट का पैसा है तो सेटलमेंट कर लीजिए, अगर नहीं है तो वारंट जो इशू हुआ है उसको बेल करवा लीजिए, बेल करवाने के बाद पुणे वाला से सजेशन बात कीजिए, हम आपको जो है गाइड कर देंगे। दोस्तों ये आपको बिल्कुल ही, दोस्तों मैं कह रहा हूँ, ये डराने वाला उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। जिसको भी लगता है मैं डरा रहा हूँ या ऐसा कुछ कह रहा हूँ, वो जो है उनको लीगल नोटिस मिल जाए, वो लीगल नोटिस के बेस पर अगर उनको कोई भी कहता है उसके बाद वो बात कर लेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप लोगों को आशा करता हूँ पूरा मैं जानकारी दे पाया हूँ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार।